देवताओं के विनाशकारी 11 अस्त्र शस्त्र कौन से हैं, जिससे पल भर में सृष्टि का विनाश हो सकता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं वो 11 अस्त्र शस्त्र कौन से हैं? यदि आप जानते हैं तो भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और उसमें भी नंबर 1, 2 और 3 का नाम यदि आप जानते हैं तो हमें जरूर बताइए। यह वीडियो आपकी धार्मिक जानकारी कसौटी करने वाला है और उसे बढ़ाने वाला है, इसीलिए इसे पूरा देखिएगा। दोस्तों, आपने देवी देवताओं और उनसे जुड़ी बहुत सी कहानियों से जाना ही होगा कि कितने भयंकर अस्त्र शस्त्र से देवी देवता युद्ध करते हैं। उनके युद्ध कौशल और पराक्रम कथाएं सुनकर शरीर में अद्भुत ऊर्जा का संचार हो जाता है। भगवान विष्णु के अवतार से लेकर शिवजी की अपार शक्ति, मां काली के सृष्टि विनाशक अवतार की कई कथाएं लोगों की जुबान पर रहती है। सृष्टि के कल्याण के लिए भगवान के अवतारों में उनके अस्त्र शस्त्र जो उन्हें योद्धाओं की तरह दिखाती है वो है। दोस्तों, अस्त्र और शस्त्र अलग अलग चीजें हैं। अस्त्र उन्हें कहा जाता है जिन्हें फेंक कर प्रहार किया जाता है, फिर चाहे हाथ से या उसके साथ के किसी उपकरण से, जैसे तीर को धनुष से छोड़ा जाता है, और शस्त्र वो है जिन्हें हाथ में लेकर प्रहार किया जाता है, जैसे तलवार, गदा, त्रिशूल, भाला आदि। इस वीडियो के माध्यम से आज हम हिंदू धर्म के सबसे शक्तिशाली अस्त्रों शस्त्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उनसे जुड़ी ऐसी कथाएं जानेंगे जो इससे पहले आपने सुनी नहीं होगी या अधूरी सुनी होंगी। तो चलिए जानते हैं हिंदू धर्म के उन 11 अस्त्र शस्त्र के बारे में जिन्हें जानकर हैरानी होगी, और नंबर 1 और 2 के बारे में जानकर आप दंग रह जाएंगे। यदि आप उन 2 अस्त्र शस्त्र के नाम बता सके तो हम आपको मान जाएंगे। शायद आप कहेंगे इंद्रास्त्र जी नहीं, तो आप कहेंगे पाशुपतास्त्र वो भी नहीं, तो आप कहेंगे यमराज का काल। चाहे आप जितना भी सोच लो, सही अंदाजा नहीं लगा सकेंगे। चलिए हम आपको बताते हैं वो 2 अस्त्र कौन से हैं और क्या है उसकी विशेषताएं और शक्ति। दोस्तों, सभी अस्त्रों और शस्त्रों की खूबियां आपको चौंका देगी। 11वें स्थान पर है विजय धनुष। महाभारत महाकांतम काव्यों में से एक है और महाभारत का नाम सुनते ही युद्ध, योद्धाओं और उनके कौशल की बात होने लगती है। इनमें से एक प्रमुख नाम कर्ण का है। योद्धा कर्ण के हाथ पर युद्ध के समय दिखने वाला धनुष ही विजय धनुष है। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार अर्जुन, जो कर्ण के विरोध में पांडवों के पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे, उनके रथ पर स्वयं भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण सारथी के रूप में विराजमान थे। और आपको शायद ना पता हो कि उस रथ के केंद्र पर महाबली हनुमान यानी अपने बजरंगबली अदृश्य रूप में विराजमान थे। ऐसा इसलिए किया गया था कि अर्जुन के रथ पर इतना भार विराजमान हो कि बड़े से बड़ा प्रहार रथ को हिला तक ना सके। परंतु कर्ण के विजय धनुष के द्वारा छोड़ा गया तीर जब अर्जुन के रथ पर पड़ता था तो पूरे ब्रह्मांड का भार रथ पर होने के बावजूद भी रथ पीछे खिसक जाता था। भगवान कृष्ण ने युद्ध क्षेत्र में ही अर्जुन से कहा था कि यदि कर्ण के हाथ में ये विजय धनुष बना रहा तो तीनों लोकों के योद्धा भी मिलकर उसे हरा नहीं पाएंगे। सोचिए, जब स्वयं भगवान को एक धनुष लिए हुए इंसान से युद्ध में इतना सोचना पड़ रहा हो तो ऐसे धनुष को धारण करने वाले और ऐसे धनुष में कितना बल होगा। कर्ण का धनुष ऐसे मंत्रों से अभिमंत्रित था कि उस पर रखा बाण उसकी प्रत्यंचा से अनंत ऊर्जा पाकर छुटता था। इसी धनुष से भगवान शिव ने अपना पाशुपतास्त्र छोड़ा था। ये धनुष शिवजी का ही है, जिसे भगवान विश्वकर्मा ने बनाया था। बाद में भगवान शिव की तपस्या करके परशुराम ने इसे प्राप्त किया और बाद में कर्ण को धनुर्विद्या का ज्ञान देने के बाद उन्हें उपहार स्वरूप दिया। भगवान कृष्ण के आदेश पर अर्जुन कर्ण को तभी मार पाए जब कर्ण अपना विजय धनुष अपने रथ पर रखकर रथ के पहिए को धकेलकर रथ को गड्ढे से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। महाभारत के महानतम योद्धा कर्ण और उनके धनुष विजय धनुष का नाम लोगों की जुबान पर रहता है। 10वें स्थान पर है पिनाक धनुष। पिनाक भगवान शिव का मूल धनुष है जो विनाश या प्रलय के लिए उपयोग किया जाने वाला माना गया है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा जी ने लगभग एक जैसी क्षमता वाले 2 धनुष बनाए गए थे, जो उन्होंने भगवान शिव के रूप, रुद्र और भगवान विष्णु को दिए थे और अनुरोध किया कि दोनों लोग आपस में युद्ध करें ताकि ये पता चल सके कि उनमें से शक्तिशाली कौन है। पर युद्ध प्रारंभ होने से पहले ही आकाशवाणी हुई कि यह युद्ध विनाश का कारण बन जाएगा और इसलिए युद्ध रोक दिया गया। आकाशवाणी सुनते ही रुद्र ने जनकल्याण को ध्यान में रखते हुए तुरंत ही उस धनुष को वहीं फेंक दिया जो आकर पृथ्वी पर गिरा, जिसे राजा देवव्रत ने देखा और क्योंकि राजा देवव्रत इस धनुष के योग्य थे इसलिए वे उसे उठा सके और अपने राज्य ले गए। आपको बताओ कि राजा देवव्रत राजा दशरथ के पूर्वज थे। पिनाक वही धनुष है जिसकी प्रत्यंचा चाहकर भगवान राम ने सीता माता से विवाह किया था। आपको बताओ कि भगवान राम ने धनुष जानबूझकर तोड़ा नहीं बल्कि प्रत्यंचा चाहते समय वो स्वयं ही टूट गया था।
धनुष पिनाक को लेकर और भी कई कथाएं हैं कि भगवान विश्वकर्मा ने 2 धनुष बनाए थे, पिनाक और साम्रगर, और दोनों लगभग एक जैसे प्रभावशाली थे। सारंग विष्णु जी का धनुष है और पिनाक शिव जी का। 2 और भी धनुष ऐसी ही क्षमता वाले थे, एक कोदंड जो भगवान राम चलाते थे और गांडीव जो अर्जुन चलाते थे। अब अगर आप कहेंगे कि मैं ये बताऊं कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन था, तो इसका जवाब ये है कि इसी अस्त्र का अधिक या कम प्रभावशाली होना योद्धा पर निर्भर करता है। एक जैसी क्षमता वाले अस्त्र होने के बावजूद भी वही योद्धा जीतेगा जो उसे चलाने में ज्यादा निपुण होगा, और विष्णु जी धनुष चलाने में सबसे निपुण योद्धा माने जाते हैं। तो हाथ में सारंग लिए हुए भगवान विष्णु धनुर्विद्या के सर्वाधिक निपुण योद्धा है। तो आपसे अनुरोध है कि अनंत ऊर्जा रखने वाले ब्रह्मा, विष्णु, महेश की तुलना कभी मत कीजिए, क्योंकि तीनों एक ही है। 9वें स्थान पर आता है काल दंड भगवान यम यानी यमराज, जिन्हें नरक का शासक कहा जाता है। उनका नाम लेते ही अच्छों की हालत खस्ता हो जाती है। आप एक बात अच्छे से याद रखिए कि यमदेव यानी यमराज की पूजा करने से कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। वो ऐसे देवता है जिन्हें पूजने से मृत्यु भय समाप्त हो जाता है। तो यमदेव की भी पूजा करना आवश्यक है। काले भैंसे की सवारी और हाथ में एक मुकदर जैसा अस्त्र लिए हुए यमराज यातना को हर लेने वाले हैं। यही मुकदर या गदा जैसा अस्त्र ही कालदंड है। ये अस्त्र घातक क्षमताओं वाला है। एक बार लक्ष्य पर भेद देने के बाद कालदंड लक्ष्य को नष्ट किए बिना वापस नहीं लौटता। चाहे सामने वाला कोई भी वरदान रखता हो या उसे कोई भी सुरक्षा क्यों ना प्राप्त हो। यमराज ने दशावतार रावण से स्वयं की रक्षा करने के लिए कालदंड से ही रावण पर प्रहार किया था। 8वें स्थान पर है चंद्रहास। भगवान शिव का नाम लेते ही शरीर में अपने आप ही ऊर्जा दौड़ने लगती है, और भोलेनाथ इतने भोले हैं कि वो सभी को अपने अस्त्र शस्त्र यहाँ तक स्वयं की बनाई सोने की लंका तक दे देते हैं। अपने भक्त को बिना सोचे सब कुछ दे देने वाले भगवान शिव के पास उनकी चमचमाती चंद्राकार चंद्रहास थी, जो उनके विनाशकारी शस्त्रों में से एक थी, और भगवान शिव ने उसे रावण को उसके द्वारा की गई स्तुति से प्रसन्न होकर दिया था। इस तलवार की ये खासियत थी कि ये कभी भी तोड़ी नहीं जा सकती थी, और ये जिसके हाथ में रहती थी उसकी ऊर्जा से ही इसकी शक्ति बढ़ती जाती थी। चंद्रहास लेकर रावण ने अनेक युद्ध लड़े और कोई भी उसका बाल भी बांका नहीं कर सका। चंद्रहास की अद्भुत शक्ति के चलते कोई भी राक्षस रावण के सामने टीक नहीं पाता था। सुर, असुर, नाग, गंधर्व सभी रावण की उस चमचमाती चंद्रहास के आगे घुटने टेक देते थे, और ऊपर से ब्राह्मण की बुद्धि, कथा, पुराण का ज्ञाता व्यक्ति अगर योद्धा और उसके पास ऐसी चंद्रहास हो तो उसे जीत पाना लगभग असंभव सा था। आपको बता दूं कि चंद्रहास चंद्रमा के जैसी अर्धवृत्ताकार मुस्कान यानी स्माइल के जैसे आकार की होने के कारण उसका नाम चंद्रहास पड़ा। अब आपको आश्चर्यचकित कर देने वाली बात बताता हूँ। रावण बहुत ही विद्वान, पराक्रमी और दूरदर्शी था, और जो भी वचन देता था उसे पूरा करता था। ऐसा मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि रावण ने भगवान राम से पूरे युद्ध के दौरान एक भी बार चंद्रहास का प्रयोग नहीं किया। आपको सुनकर आश्चर्य हुआ होगा कि इतना अच्छा शस्त्र रावण ने प्रयोग क्यों नहीं किया, जबकि उसकी मौत उसके सामने खड़ी थी। इसका कारण ये है कि भगवान शिव ने रावण को चंद्रहास देते समय उससे एक वचन लिया था कि वो चंद्रहास का प्रयोग केवल बुरा करने वालों पर ही करेगा। आपको एक बात और बताऊं कि रावण एक बहुत कुशल राजा भी था। उसके शासन में उसकी प्रजा उससे पूर्ण रूप से संतुष्ट और खुशहाल थी। 7वें स्थान पर है वज्र। वज्र भगवान इंद्र का व्यक्तिगत हथियार है। इसे एक तरह से थोर के हैमर जैसी बिजली उत्पन्न करने वाला अस्त्र कहा जाता है। इसे ऋषि दधीची की हड्डियों से बनाया गया था, जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने बनवाया था। इस हथियार को लेकर बहुत अगल अगल किंवदंतियां है। मैं आपको भागवत पुराण में लिखी एक रोचक कहानी बताता हूँ जो शायद आपने पहले ही सुनी हो। देवताओं के पट के 2 पुत्र थे, एक वृत्ता और एक विश्वरूप। एक बार क्रोध में आकर इंद्र ने विश्वरूप को मार डाला। अपने पुत्र की मृत्यु का बदला लेने के लिए पट ने एक यज्ञ किया और वरदान में एक पुत्र मांगा जो भगवान इंद्र का वध कर देगा। परंतु वरदान मांगते समय उसने एक शब्दांश का गलत उच्चारण कर दिया और एक पुत्र प्राप्त किया जो इंद्र को मारने की बजाय इंद्र के हाथों मारा जाने वाला था। पुत्रवत्ता ने कठिन तपस्या से ये वरदान प्राप्त किया कि वो पत्थर, धातु या लकड़ी के किसी हथियार से नहीं मारा जा सकेगा, जिसके लिए ऋषि दधीची की हड्डियों से एक अस्त्र बनाकर उससे वृत्तासुर को मारने की सलाह दी गई। ऋषि दधीची ही क्यों, कोई और ऋषि या देवता क्यों नहीं?
इसका भी उत्तर है ऋषि दधीची को भगवान विष्णु का नारायण कवच प्राप्त था, जिस कारण उनकी हड्डियां किसी अस्त्र शस्त्र से अधिक मजबूत थी। ऋषि दधीची ने अपने जीवन का बलिदान किया और भगवान विश्वकर्मा ने उनकी हड्डियों से प्रलयंकारी वज्र का निर्माण किया और उससे ही वृत्तासुर का वध कर दिया। वज्र के प्रयोग से जुड़ी दूसरी कहानी भी मैं आपको बताता हूँ। हनुमान जी का नाम लेते ही भूत पिशाच भाग जाते हैं। ऐसे बलवान और महाशक्तिशाली शिव जी के अवतार हनुमान जी बचपन में भी अपनी शक्ति प्रदर्शन करने से बाज नहीं आते थे। एक बार बाल हनुमान ने सूर्यदेव को लड्डू समझकर खाने की कोशिश की और विशालकाय रूप लेकर सूर्यदेव को खाने के लिए उड़ पड़े। सूर्यदेव के ना रहते ही सृष्टि का नाश हो जाएगा, इस डर से इंद्रदेव ने हनुमान जी को रोकने के बहुत प्रयास किए, परंतु नटखट बाल हनुमान मानने को ही नहीं तैयार थे। तब इंद्र ने बाल हनुमान पर वज्र से प्रहार किया, पर हनुमान जी तो भाई हनुमान जी ही है, वज्र का प्रहार केवल उन्हें कुछ पल के लिए बेहोश ही कर सका। आपको बता दूं कि वज्र प्रहार से हनुमान जी के चेहरे पर चोट आ गई और चेहरा थोड़ा विकृत हो गया, और तब से ही मारुति यानी पवन देव के पुत्र हनुमान जी का नाम हनुमान पड़ा। इस घटना से हनुमान जी के पिता पवन देव रुष्ट हो गए। तब इंद्र ने पवन देव से क्षमा मांगी, हनुमान जी को अपने हथियार वज्र से कभी नुकसान न होने का आशीर्वाद दिया। इंद्र का वज्र महाविनाशक और प्रलयकारी था। वज्र को बुराई पर ईश्वर की विजय का प्रतीक माना जाता है। छठे स्थान पर है पाशुपतास्त्र। पाशुपतास्त्र भगवान पशुपति शिवजी का विनाशकारी निजी हथियार है। ये एक तीर के समान है, जिसे मन, शब्द, नेत्र या धनुष से छोड़ा जा सकता था। पाशुपतास्त्र एक प्रकार से सृष्टि नष्ट करने की अद्भुत क्षमता रखता था। इस अस्त्र के विरोध में शायद ही कोई अस्त्र काम आता हो। ये अस्त्र अर्जुन, विश्वामित्र और मेघनाथ के पास था। आपको बता दूं कि पाशुपतास्त्र देवी काली का भी अस्त्र है। ये हिंदू पौराणिक कथाओं के सबसे प्रबल अस्त्रों में से एक है। अर्जुन ने पूरे युद्ध के दौरान इस अस्त्र का प्रयोग नहीं किया था, क्योंकि इसके प्रयोग मात्र से धरती पर प्रलय आ जानी थी। ऐसा कहा जाता है कि अर्जुन ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और इस अस्त्र को प्राप्त करना चाहा। एक सुअर वेश में राक्षस अर्जुन को मारने के उद्देश्य से अर्जुन की ओर दौड़ता आ रहा था। अर्जुन को तपस्या में लीन पाकर भगवान शिव किरात का वेश लेकर सुअर रूपी राक्षस को मारने के लिए तीर चलाते हैं, और उसी समय अर्जुन भी आत्मरक्षा में तीर चला देते हैं। सुअर रूपी राक्षस वहीं धराशायी हो जाता है। इतने में ही किरात अवतार में भगवान शिव आकर कहते हैं कि उस सुअर रूपी राक्षस को उनके तीर ने पहले मारा है। बाद में अर्जुन का तीर उसे लगा है, पर अर्जुन का कहना था कि अर्जुन ने उसे पहले मारा है। दोनों में बहस होते होते युद्ध होने लगा। अर्जुन सारे प्रयत्न कर चुके थे, परंतु महादेव के आगे उनकी एक नहीं चली और अर्जुन भगवान शिव से ही मदद की गुहार लगाने लगे। किरात रूप में भगवान शिव अपने वास्तविक रूप में पुनः आ गए और अर्जुन से बोले कि अर्जुन ने उन्हें युद्ध में हराया भले ना हो, पर वे आज थकान का अनुभव कर रहे हैं। वे अर्जुन की तपस्या और अर्जुन के युद्ध कौशल से बहुत खुश है और खुश होकर अर्जुन को पाशुपतास्त्र दे देते हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि अर्जुन कर्ण से कम पराक्रमी थे और उन्होंने धोखे से कर्ण मारा था, परंतु अर्जुन भी कर्ण जैसे पराक्रमी थे। दोनों में कोई भी एक दूसरे में कम नहीं था। अर्जुन कर्ण को मारने के लिए पाशुपतास्त्र का प्रयोग कर सकते थे, पर उन्होंने भगवान शिव को वचन दिया था कि वो इस अस्त्र का प्रयोग जन कल्याण के लिए करेंगे, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। तभी अर्जुन ने कर्ण की विरोध में कभी भी पाशुपतास्त्र का प्रयोग नहीं किया। पांचवें स्थान पर है बर्बरीक के 3 बाण। ये 3 बाण भी भगवान शिव का सबसे शक्तिशाली अस्त्र है। आपने शायद महाभारत की कथा में बर्बरीक के 3 बाण के बारे में सुना ही होगा। प्रत्येक तीर के अपने गुण थे। पहला तीर उन चीजों या अस्त्रों को चिन्हित कर लेता था जिन्हें तीर चलाने वाला नष्ट करना चाहता था। दूसरा तीर उन्हें चिन्हित करता था जिन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना है, और तीसरा तीर छोड़ते ही पहले तीर द्वारा चिन्हित शत्रु मार दिए जाते थे। ये अस्त्र भीम के पौत्र घटोत्कच के पुत्र बाबरीक को दिए गए थे और घटोत्कच के पुत्र बाबरीक ने इसे मां सिद्धिदात्री से प्राप्त किए थे। कृष्ण भगवान जानते थे कि मां सिद्धिदात्री द्वारा प्राप्त 3 बाणधारी बाबरीक अगर पांडव कौरव युद्ध में किसी का साथ देगा तो वो पूरी सेना को अपने इन्हीं 3 बाणों से मार देगा और उसकी ही विजय हो जाएगी, जिसके पक्ष में बाबरीक होगा। भगवान कृष्ण बाबरीक के 3 तीरों की परीक्षा लेने और उसे युद्ध में भाग न ले पाने की योजना बनाकर बाबरीक के समीप पहुंचे। उन्होंने उससे पूछा, युद्ध कितने दिन चलेगा? इस विषय में उन्होंने सभी योद्धाओं से पूछा है। सभी ने 20 से 30 दिनों का समय बताया है। बाबरीक, तुम्हारा क्या कहना है?
बाबरीक ने कहा, 1 मिनट में मैं अपने 3 बाणों से युद्ध समाप्त कर दूंगा। भगवंत, इतनी अटकलें लगाने की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण भगवान ने कहा कि जरा मुझे अपने 3 तीरों का कौशल दिखाओ। उन्होंने एक पौधे के पत्तों ये परीक्षण करने को कहा और पौधे का एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया। बाबरीक ने जैसे ही तीसरा बाण चलाया, वो पेड़ के सारे पत्तों को चीरता हुआ भगवान कृष्ण के पैर के समक्ष आ गया। विष्णु रूप भगवान कृष्ण के पैर को न वेद पाने के कारण मां सिद्धिदात्री प्रकट हो गई और उन्होंने कहा कि वासुदेव, आपने ये क्या किया है? इससे तो मेरा वरदान जुठा हो जाएगा। भगवान विष्णु ने कहा कि मैं आपका वरदान जुठा नहीं होने दूंगा और उन्होंने पैर हटा लिया। पैर हटाते ही पैर के नीचे के पत्ते को भी उस बाण ने वेध दिया। भगवान विष्णु ने कहा कि बाबरीक, तुम्हारा तीर मेरे पैर को वेद जरूर नहीं पाया है, परंतु इसने मेरे पैर को इतना कमजोर कर दिया है कि ये मेरे पूरे शरीर के अंगों में सबसे कमजोर हिस्सा होगा और यही मेरे इस देह को त्यागने का कारण बनेगा। आपको पता ही होगा कि भगवान कृष्ण के पैर पर तीर द्वारा तीर मारकर ही भगवान कृष्ण ने कृष्ण देह त्यागी थी। अब कृष्ण भगवान जान चुके थे कि बाबरीक एकदम सही कह रहा है कि वो 1 मिनट में ही युद्ध समाप्त कर देगा। भगवान ने उससे शीर मांग लिया और बाबरीक ने भगवान को अपना शीर काट कर देने में एक क्षण भी नहीं लगाया। बाबरीक ने पूरा महाभारत का युद्ध देखने की बात कही। इस पर भगवान कृष्ण ने कटे सर को जीवित रहने का वरदान दिया कि बाबरीक का कटा शीर महाभारत के पूरे युद्ध को देख सके। चौथे स्थान पर है नंदक गदा। 4 भुजा वाले विष्णु जी के अधिकांश चित्रण में उन्हें एक अजीब सी तलवार लिए चित्रित नहीं किया जाता, पर जब 4 से अधिक भुजा के साथ उन्हें चित्रित किया जाता है तो उनके हाथ में तलवार जैसा अस्त्र देखा जा सकता है जिस पर आवरण नहीं है। विष्णु पुराण के अनुसार तलवार ज्ञान का प्रतीक है और उसका आवरण अज्ञान है। एक बार भगवान ब्रह्मा ने सुमेरु पर्वत के शीख पर यज्ञ किया। जिस यज्ञ को करते ही उन्होंने देखा कि एक लोह दैत्य वहां उपस्थित है जिसका बहुत विशाल लोहे का शरीर है और हाथ में विशालकाय मायावी गदा है। भगवान ब्रह्मा को लगा कि ये दैत्य यज्ञ में विघ्न उत्पन्न करेगा। उनके सोचने मात्र से यज्ञ से उनकी इस परेशानी को दूर करने के लिए एक बलवान पुरुष उत्पन्न हुआ, जिसका सारे देवता ने स्वागत किया, क्योंकि विशालकाय लोह दैत्य अपनी मायावी गदा से सभी देवताओं को घायल कर चुका था। अतः उनकी रक्षा करने के लिए कोई तो चाहिए था। उस राक्षस का कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता था। तब भगवान विष्णु प्रकट हुए और उस यज्ञ से उत्पन्न मानव को उन्होंने देवताओं के अनुरोध पर अपने निजी अस्त्र के रूप में धारण किया। जैसे ही मानव एक म्यान युक्त तलवार के रूप में बदला, भगवान विष्णु ने उसके हत्थे को अपने हाथ से पकड़ लिया। विष्णु भगवान के स्पर्श मात्र की अपार ऊर्जा से वह तलवार नीले रंग के तीव्र प्रकाश से चमकने लगी और उसमें अथांग ऊर्जा का संचार हो गया। उसका हत्था रत्नमय हो गया और उसकी ऊर्जा से म्यान जी से पुराणों में अज्ञान कहा जाता है हट गई। भगवान विष्णु की अनंत ऊर्जा जो नंदका तलवार के स्पर्श मात्र से लोह दैत्य के टुकड़े टुकड़े हो गए। नंदका तलवार को अज्ञान पर ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। तीसरे स्थान पर है रुद्र अस्त्र। रुद्र अस्त्र या रुद्रास्त्र एक प्रकार से भगवान शिव के तीसरे नेत्र की प्रचंड ऊर्जा है, जिसे 11 रुद्रों में से एक ने उत्पन्न किया था। ऐसा कहा जाता है कि यह हथियार एक बीम को बाहर छोड़ता था जो जिस पर पड़ती थी उसे राख कर देती थी। इस अस्त्र को भगवान शिव ने कर्ण को दिया था। आपको बता दूं, जिस प्रकार कर्ण के पास कवच और कुंडल थे जो उन्हें सूर्य देव ने दिए थे, उसी प्रकार अर्जुन के पास भगवान शिव का दिया हुआ शिव कवच था, जिसे पहनकर अर्जुन युद्ध क्षेत्र में आए थे और अर्जुन पर रुद्र अस्त्र का प्रहार करके कर्ण ने उनके कवच को क्षतिग्रस्त कर दिया था और उससे अर्जुन की पकड़ उनके धनुष गांडीव पर कमजोर हो गई थी। इस अस्त्र में किसी को भी अपने वश में कर सकने की शक्ति थी। जब इस अस्त्र का आवाहन किया जाता था तो पूरे एक रुद्र की शक्ति इसमें समा जाती थी। फिर भयंकर प्रलय आती थी और शत्रु का नाश हो जाता था। रुद्रास्त्र के सम्मुख स्वयं शिव ही खड़े रह सकते थे, क्योंकि रुद्रास्त्र से मुकाबला करने का मतलब भगवान शिव के रूप रुद्र से मुकाबला करना था। इसीलिए संसार के भयंकर अस्त्रों में इसे अत्यंत संहारक माना गया है। दूसरे स्थान पर है सुदर्शन चक्र। भगवान विष्णु की तर्जनी उंगली विराजमान सुदर्शन चक्र ब्रह्मांड की सर्वाधिक विनाशकारी शक्तियों में से एक है। पुराणों के अनुसार भगवान विश्वकर्मा अपने पुत्री संजना का विवाह सूर्यदेव से किया था। सूर्यदेव की तीव्र रोशनी और गर्मी के चलते वो सूर्यदेव के समीप नहीं जा पा रही थी। उन्होंने अपने पिता भगवान विश्वकर्मा से इस विषय में शिकायत की। विश्वकर्मा भगवान के आग्रह पर सूर्यदेव ने अपना ताप कम कर लिया और संजना उनसे मिल सकी। ताप कम करने पर जली सूर्य की राख को लेकर भगवान विश्वकर्मा ने 3 चीजें बनाई।
जिनमें से तीसरा था पुष्पक विमान, दूसरा सुदर्शन चक्र और पहला कौन सा था वो भी मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। सुदर्शन चक्र को लेकर इतनी कथाएं हैं कि बहुत समय लगेगा, पर मैं सुदर्शन चक्र से जुड़ी कुछ कथाएं आपको बता देता हूँ। देवी सती द्वारा दक्ष के यज्ञ में स्वयं को समर्पित किए जाने के कारण देवी सती का शरीर वही रह गया। दुखी शिवजी उनके शरीर को ले गए और उस शरीर को देख देखकर और दुखी होने लगे। भगवान विष्णु ने शिवजी के कष्ट को कम करने के लिए देवी सती के सुदर्शन द्वारा 51 टुकड़े करके भारतीय उपमहाद्वीप के अगल अगल हिस्सों में भेज दिए, ताकि शिवजी देवी सती के मृत शरीर को देखकर दुखी न बैठे रहे। इन्हीं 51 टुकड़ों के स्थानों पर 51 शक्तिपीठ बने। महाभारत में जयद्रथ को मारने के लिए कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग करके सूर्यास्त से पहले ही कृत्रिम सूर्यास्त बना देते हैं। जयद्रथ को लगा कि सूर्यास्त हो गया है तो आज का युद्ध विराम हो गया है, और वो उत्साह में सुरक्षा चक्र से बाहर आ गया और तुरंत ही भगवान कृष्ण ने सुदर्शन को वापस अपने पास बुला लिया और अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और जयद्रथ का वध कर दिया। आपको बता दूं कि सुदर्शन चक्र के चारों ओर 108 दांतदार संरचनाएं हैं। विष्णु जी के 108 नाम का संबंध इनसे भी बताया जाता है। पहले स्थान पर है संहार के देवता, गले में नाग धारण करने वाले देवों के देव महादेव के हाथ में सुशोभित होने वाला त्रिशूल। भगवान शिव का अस्त्र त्रिशूल वर्तमान, भूत, भविष्य के कष्टों का नाश करने वाला और सबसे शक्तिशाली अस्त्र है। आपको बताओ, त्रिशूल शिव से नहीं शंकर से जुड़ा है। दोनों समान है पर सुंच सा अंतर है। शंकर देवता है जबकि शिव निराकार है और अनंत है। त्रिशूल शब्द शस्त्र पर उपस्थित 3 नोकदार शीर्षों से उत्पन्न हुआ है। त्रिशूल के 3 शूल निम्न का प्रतिनिधित्व करते हैं: सरस्वती, लक्ष्मी, काली, निर्माण, संचालन, विनाश, वर्तमान, भूत, भविष्य, सत, रज, तम, स्वर्ग, भू, पाताल, इच्छा, क्रिया और ज्ञान। शिवजी का त्रिशूल एक बार में तीनों लोकों को नष्ट करने में सक्षम है। त्रिशूल हमेशा भगवान शिव के दाहिने हाथ यानी राइट हैंड में रहता है। आपको शायद ना पता हो कि त्रिशूल पर 9 ग्रहों की स्थिति भी है, जिस कारण ग्रहों की दशा से यह शस्त्र परे है। निचले भाग में राहु और केतु, डमरू वाले भाग में बुध, त्रिशूल के शूलों के वक्राकार हिस्सों पर शुक्र और बृहस्पति, जबकि त्रिशूल शीर्षों पर दाएं व बाएं शीर्ष पर मंगल व शनि और मध्य में सूर्य विराजमान है। कालों के काल महाकाल भगवान शिव का दिव्य त्रिशूल ही वो पहला शस्त्र है जिसे भगवान विश्वकर्मा ने सूर्यदेव की राख से बनाया था, जिसका जिक्र मैंने अभी कुछ समय पहले किया था। भगवान शिव के त्रिशूल की अनंत शक्ति का सामना करने वाला कोई अस्त्र शस्त्र मौजूद नहीं है। शिवजी का त्रिशूल अस्त्र और शस्त्र दोनों की श्रेणी में आता है। शिवजी के शस्त्र त्रिशूल का सामना तीनों लोकों में कोई नहीं कर सकता और स्वयं भगवान शिव ही ऐसे हैं जो त्रिशूल का सामना कर सकते हैं। दोस्तों, इस ब्रह्मांड में इसीलिए भगवान शिव के त्रिशूल को सबसे अत्यंत विनाशक अस्त्र माना गया है, जिसके प्रहार से कोई भी नहीं बच सकता। इस त्रिशूल की नोक पर ही पूरा ब्रह्मांड रखा गया है, ऐसा हमारा मानना है। आप क्या मानते हैं जरूर बताएं। ऐसी रोचक जानकारियां हम आपको आगे भी सुनते रहेंगे। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़ जाइए। धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आपके दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिए। हिंदू धर्म की ऐसी रोचक बातें सभी को बताइए।